आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटिए, बड़िए या वाव वगैरह आ जाता हो, तो इससे पता चलेगा कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जैसे अलिफ छोटी बड़ी से क्या मुराद है, जैसे कि मैंने खाना खाया, खाया के एंड पर अलिफ आ रहा है, तो इससे पता लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ता था ती थी से कैसे, मैं खाना खाती थी, हम खाना खाते थे, हम गाना गाते थे, ये इसकी पहचान है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनिट में यही खास चीज़ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का आना, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, बस सिंपल। ये बहुत आसान टेंस है, इस वजह से हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी साथ ही करेंगे। तो अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट, हमेशा डिड नॉट ही आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट आ रहा था, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नॉट है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाती है तो हमारे माइंड में सेकंड फॉर्म ही आती है, लेकिन इसके नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म इस वजह से आती है क्योंकि डिड जो है वो खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू डिड। तो जब हमने पहले ही डिड लगा दिया है, सेकंड फॉर्म लगा दिया, तो फिर हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो क्या आएगा, सिर्फ हमने डिड को स्टार्ट में ले आना है, डिड स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अगर मैं एक जुमला लिखूं, वो पागल कुत्तों को मार देते थे, तो फॉर्मूले को देखते हुए आपने सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले हमने कहा सब्जेक्ट आएगा, वो, ये सब्जेक्ट है। वर्ब कौन सा है इसमें, मार देना उनका वर्ब है। किन को मारा जा रहा है, कुत्तों को मारा जा रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे और फिर इसी का इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के मुताबिक देते हैं, मतलब वो लोग ज्यादा हैं, दे, मार देते हैं, किल, किल फर्स्ट फॉर्म है और हमने कहा था सेकंड फॉर्म आएगी तो किल्ड आ जाएगा, कुत्तों को। लेकिन कुत्ते पागल भी हैं, तो हम कहेंगे दी मैड डॉग्स। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दे डिड नॉट। फॉर्मूले को देखते हुए, हम कुछ भी खुद से नहीं कर रहे, फॉर्मूले के मुताबिक सेंटेंस बनाया जा रहा है। वर्ब फॉर्मूले के मुताबिक डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मार देते थे, किल, दे डिड नॉट किल दी मैड डॉग। और अब इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो इसी नेगेटिव के स्टार्ट में आपने डिड ले आना है, डिड, और बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। डिड दे किल दी मैड डॉग्स। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, वो पागल कुत्तों को नहीं मार देते थे, तो हम क्या करेंगे, डिड दे नॉट किल द मैड डॉग्स। एक और एग्जांपल है, अगर मैं कहूँ कि वो रोजाना कोफ्ते पकाती थी, तो इसका सिंपल क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, शी, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ये सब्जेक्ट है, पकाना उसका वर्ब है, और कोफ्ते मीट बॉल जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट है, और ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो हम एंड पे ले जाएंगे। शी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो कुकड आएगा,
मीट बॉल्स रोजाना डेली एंड पर आ जाएगा। नेगेटिव कैसे होगा? शी डिड नॉट शी डिड नॉट कुक दी मीट बॉल्स। और इंटेरोगेटिव करना होगा तो कैसे होगा? डिड शी कुक द मीट बॉल्स, और एंड पर क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा।